संविधान में बात करेंगे भाग 20 का, भाग 20 जिसमें लिखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसको बताया गया है अनुच्छेद नंबर 368। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। या संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, है ना, वो मूल संविधान था। उस संविधान में समय समय पर कुछ क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमको जोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें समय के साथ हटाना पड़ेगा। तो इसी बदलाव को, है ना, कैसे करना है, कौन कर सकता है, ये सब चीजें बताए गए हैं संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद नंबर 368। क्लियर है। तो संविधान में बदलाव या संशोधन करने का अधिकार दिया गया है किसको, संसद को, है ना। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका है, संसद का। क्लियर है। अब संसद जो है संविधान में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है नहीं। कल चल के संविधान ने बदलाव कर दिया, अनुच्छेद नंबर 19 को समाप्त कर दिया, है कि नहीं, सबके बोलती बात। तो नेता लोग चुप थोड़ी बैठे रहेंगे, न्यायालय में सीधा क्या लगाएंगे, केस लगाएंगे, है नहीं, कि हमारे बोलने का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था। भाई हम हमर जगह पैसा पड़े हमें घूमेल जाबा चाहत हन ते घूमेल बंद करवा दे, है कि नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार का क्या हो रहा है ना, बंद कर दिया। संशोधन करने का अधिकार है संसद को, तो सीधा किसको समाप्त कर दिया, 19 को। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अगर संशोधन में कुछ गड़बड़ी लगता है तो आप न्यायालय में जाकर उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। यानी संशोधन जो है न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए है कि नहीं है, तो है। संशोधन अगर होता है तो न्यायालय में उसका क्या कर सकते हैं, पुनरावलोकन कर सकते हैं। यानी संसद ने जो संविधान में संशोधन किया है, बदलाव किया है, वो सही है कि नहीं है, ये जांच करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को। अगर न्यायालय कहेगा कि ये जो संशोधन है ये गलत है, तो वापस फिर संशोधन करके उसको फिर बदलाव करना पड़ेगा। क्लियर है। तो संसद को अधिकार बताया ना, भारत का जो संविधान है वो एकदम कठोर भी है और एकदम लचीला। देखो संसद को अधिकार दे दिया कि तुम संविधान में क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते, और इधर न्यायालय को भी अधिकार दे दिया कि अगर संशोधन हो रहा है और उस पर किसी को डाउट है तो न्यायालय में जाकर उसका क्या कर सकता है, पुनरावलोकन करा सकता है, उस पर केस कर सकता है, उस पर आपका मुकदमा चलेगा कि वो जो संशोधन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और न्यायालय उसको फिर अपना, इसीलिए कहा गया है कि संविधान की रक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है, न्यायालय को दिया गया है। संरक्षण का अधिकार किसको है, न्यायालय। तो जो संशोधन है, जो संविधान में संशोधन है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है। क्लियर है। तो आपको कोर्ट में पूछेगा कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, तो क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर है। अब संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से होता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत से, ठीक है, पहला क्या कहलाता है, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, है ना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति, है ना, राज्य की सहमति। ठीक, ऐसे 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर किस में है, 368 में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 368 में विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला उल्लेखित है, साधारण वाला उल्लेखित नहीं है, क्योंकि इसको संविधान संशोधन नहीं मानते, इसको संविधान संशोधन नहीं मानते। लेकिन संविधान में बदलाव होता है ना भाई, इससे साधारण बहुमत से भी अगर संविधान में कोई बदलाव किया जाता है तो संविधान में बदलाव होता है, संशोधन होता है, लेकिन उसको संविधान संशोधन नहीं मान। जैसे किसी राज्य, हम लोग पढ़े थे ना भाग 1, याद करो, अनुच्छेद नंबर 4 में कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत अगर क्या किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में परिवर्तन किया जाता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
किया, पढ़े थे, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो संविधान संशोधन है क्या? नहीं है। लेकिन संविधान में बदलाव हुआ तो वो किससे होता है? साधारण बहुमत, है ना। तो संविधान में बदलाव या संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से सहमति। लेकिन अनुच्छेद नंबर 368 में यह साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है उसका उल्लेख नहीं है। उस उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 368 में किसका है? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा सहमत वाला जो संशोधन है वो उल्लेखित है। क्लियर है? अब एक एक करके पढ़े कि ये तीनों है क्या। जब संविधान के भाग 1 यानी कि राज्यों के गठन संबंधी, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी, राज्यों के नाम में क्या करना है? परिवर्तन करना है, इस संबंध में किसी प्रकार का बदलाव करना है, नागरिकता में कोई प्रकार का बदलाव करना है, राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है, इस प्रकार का कोई संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए अपनाया जाता है कौन सा? साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इसमें क्या होता है कि संविधान संशोधन को जो भी विधेयक, संविधान में संशोधन करने के लिए जो भी विधेयक लाया जाएगा वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में भी लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन क्या है? किसी भी सदन में लाया जा, विधेयक में पढ़े थे ना, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। और इसको लाने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति से अनुमति लिए कि हम जो है छत्तीसगढ़ का नाम चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं, है ना, या बस्तर का नाम चेंज करके छुईकदान का नाम चेंज करते हैं। जी कहाँ होते धुरे जावे, है कि नहीं है? हाँ, ऐसा मतलब किसी भी जगह का, राज्य का, शहर का नाम चेंज करना है तो आपको विधेयक लाना पड़ेगा। तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले लिए, फिर राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाएंगे। और दोनों सदन में 50% से अधिक, दोनों सदन में 50%, जितने लोग हैं वोट देने के लिए, उसमें मान लो 10 लोग हैं तो 6 लोग वोट दिए, हो गया पास, ऐसा है ना। मान लो 400 लोग हैं तो 200 से ज्यादा लोग वोट दिए, पास, ऐसा। आधे से अधिक लोग अगर वोट देते हैं, है ना, सहमति देते हैं, तो इस तरह से वो साधारण बहुमत द्वारा संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। क्लियर है? इसमें कोई तामझाम नहीं रहता। जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं ना, सेम वैसी वोटिंग रहता है। नहीं, किसी को कक्षा नायक बनाया रहता है तो क्या करते हैं? हाँ, आधा हाथ उठाओ रहे तो जो ज्यादा लोग हाथ उठाते उसी क्या बना देते हैं? कक्षा नायक बना देते। हाँ, वैसी ही आधे से अधिक लोग अगर समर्थन करते हैं तो साधारण बहुमत द्वारा संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और इस प्रकार का संशोधन कहां कहां होता है? भाग 1, भाग 2 और राज्य में विधान परिषद का गठन होना रहता है, वहां पर जो है इस प्रकार के संशोधन के द्वारा संविधान में बदलाव किया जाता है। आगे चले, दूसरा जो तरीका है वो क्या है? विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन करना है, या बाकी ऐसे मामले जो केवल केंद्र से संबंधित हो, बाकी ऐसे मामले जो किससे संबंधित हो? केंद्र, यानी कि भाग 5 में बदलाव करना है ना, संघीय सूची के विषय पे किसी कानून के लिए बदलाव करना है, यानी केंद्र से संबंधित कोई मामला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई मामला है, या मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला है, इस पर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। तो इसमें भी वही है कि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा और किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। बस इसमें इतना है, ध्यान से सुनना। किसी भी सदन में पेश हो गया, अब बहस होगा, जो भी है उस संविधान में आएगा, बहस होगा कि संविधान संशोधन करना है कि नहीं करना है, और लास्ट में क्या होगा? वोटिंग होगा, मतदान होगा कि इस संविधान संशोधन को पास करना है कि नहीं करना है। तो जितने लोग उपस्थित रहेंगे, है ना, जैसे मान लो राज्यसभा में है तो राज्यसभा में तो 245 सीट है, लेकिन जिस दिन मतदान होना था उस दिन 200 लोग ही आए। कितने लोग आए? 200 लोग आए, है ना, या 210 लोग आए। कितने लोग आए? 210 लोग आए, ठीक है, 200, इतने लोग मतदान करेंगे। उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत इसका कितना हो जाएगा? 3 7 21 0, कितना हो गया? 104। 2/3 बहुमत होना चाहिए जो कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए।
जो कुल संख्या के आधे से अधिक होना। तो राज्यसभा में कुल संख्या कितना है? 245। और 245 का आधा कितना होगा? लगभग 122। तो 122 से ज्यादा है कि नहीं होगा? ऐसे कंडीशन होगा तब वो क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा। ठीक। अब मान लो जिस दिन बहुमत होने वाला था, क्या होने वाला था? बहुमत है नहीं, सब जन घूमेल भगा गए के जन हमारे संग टूर चल दिस नहीं जी। हाँ, तो के जन बस गेरी से 21 जन है ना, जिन्नी जन कहा थे 3 वन भर चल दिस 21। अब 21 लोग 2/3 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। हाँ 14। ये 14 लोग, तो 14 लोग क्या कर रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, पास कर दे कर। तो पास हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये आधे से ज्यादा है क्या? नहीं। तो 2/3 बहुमत अगर आ भी रहा है लेकिन आधे से क्या है? कम है, तो संविधान संशोधन नहीं होगा। विशेष बहुमत से संविधान संशोधन तभी होता है जब क्या हो? उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का कितना बहुमत? 2/3 बहुमत, जो कि कुल सदस्य का 50% से क्या हो? अधिक हो, तब जाके विशेष बहुमत द्वारा संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। समझ में आ गया? विशेष बहुमत द्वारा कहां कहां संशोधन कर सकते हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में। इसके अलावा उन सभी मामलों में जो किससे जुड़ा हो? केंद्र से जुड़ा हो, उन मामलों में हम विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से, राज्यसभा या लोकसभा किसी में लाया जाएगा, और दोनों सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कि कुल सदस्यों के 50% से क्या हो? अधिक हो, तब जाके वो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन क्या होता है? पास होता है, या संविधान में संशोधन किया जाता है। न्यायालय में देखो, अगर उसमें कुछ जोड़ना है जोड़ सकते नहीं। संशोधन का मतलब है उसमें बदलाव, तो हटा भी सकते हैं, नया जोड़ भी सकते हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब जैसे नीति निर्देशक तत्व तो ये है कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना है, उसके लिए क्या क्या निर्देश है वो भाग 4 में है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं का मतलब है जैसे उसमें क्या लिखा है? सामाजिक व्यवस्था। क्या लिखा है? सामाजिक व्यवस्था लिखा है ना। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है कि राज्य का अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के लिए हर तरह का सामाजिक व्यवस्था नहीं करेगा तो नहीं कर सकते, ये न्यायालय परिवर्तन नहीं कर। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद नंबर किसमें है रे? 44 में है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में है क्या? चैलेंज कर लेना। कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में पुनरावलोकन नहीं है। राज्य देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 है नहीं, आज से छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को घूमने के लिए मना कर दिया, कहीं नहीं जाना है। 25 तारीख के टूर कैंसर, तुरंत केस लगाएंगे अपन लोग, है कि नहीं है? तुरंत केस लगाएंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय। न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं? उसका केस कर सकते हैं, केस उसको मुकदमा लड़ सकते हैं कि हम मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार का क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो, है ना। और अब मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, है नहीं। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो? केस दायर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव करना है तो बदलाव किससे द्वारा हो जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा जो है कौन करेगा? संसद करेगा, है ना। राष्ट्रपति की अनुमति से विधेयक पेश करेगा, किसी भी सदन में पेश कर सकता है। क्लियर है? आगे चले। अब तीसरा प्रक्रिया जो है वो क्या है? विशेष बहुमत द्वारा प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, है ना। देखो, ऐसा संघीय विषय जिसका संबंध राज्य से हो, केंद्र और राज्य से हो, है ना। जैसे मान लो कि कुछ टैक्स है जिसको कौन लगाता है? केंद्र लगाता है, राज्य वसूलता है, राज्य उसका क्या करता है? रखता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार का विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा कोई विषय है जो न्यायालय से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा कोई विषय है जो न्यायालय से जुड़ा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राज्य। कुल मिला के ये कहें कि जिन विषयों में राज्य का हस्तक्षेप रहता है, उन विषयों, है ना, राज्य का संबंध रहता है, उन विषयों में अगर संशोधन करना है तो कौन सा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा? विशेष बहुमत प्लस राज्य, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन। जीएसटी आया था,
जीएसटी संविधान संशोधन इसी के द्वारा आया था, क्योंकि जीएसटी का संबंध राज्यों से है, तो केंद्र अगर अकेला फैसला करता तो गलत हो जाता है ना। तो इसलिए जीएसटी को संविधान में जोड़ना था, तो कौन सा प्रक्रिया अपनाया गया था? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी विषय पर जिसका संबंध किससे होता है? राज्य से, उस विषय को संविधान में जोड़ना है, बदलना है या हटाना है, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर विधेयक जो है राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहां से वो विशेष बहुमत सेम इसी प्रक्रिया से दोनों सदन में क्या होगा? पास होगा। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, है ना। दोनों सदन में क्या होगा? पास होगा। किस तरह से? इसी विशेष बहुमत के द्वारा, कि मान लो जीएसटी को जोड़ना था, तो जीएसटी को जोड़ना था तो लोकसभा में आया होगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत और प्लस आधे से अधिक वोट, है ना, कुल संख्या का 50% से अधिक रहा होगा, तो वो लोकसभा से पास। फिर कहां आया होगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा में भी कितने लोग वोट दिए होंगे? 2/3 वोट दिए होंगे, जो कि 50% से क्या है? ज्यादा है। तो राज्यसभा से भी क्या? पास। अब उसके बाद कहां जाना चाहिए था? राष्ट्रपति के पास जाता सीधा, लेकिन कहां जाएगा? अब राज्यों के विधानमंडल में जाएगा, सभी राज्यों के विधानमंडल में जाएगा, और सभी राज्य के विधानमंडल इसी प्रक्रिया के द्वारा फिर अपने अपने विधानमंडल से उसको क्या करेंगे? पास करेंगे। तो जहां टोटल कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। 28 में आधा कितना हो गया? 14। 14 से ज्यादा यानी कि 15-16। जैसे ही 15-16 राज्यों ने क्या कर दिया? पास कर दिया, तुरंत क्या कर दिया जाएगा? संविधान में लागू कर दिया जाता है, संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह ये तीसरा प्रक्रिया जो है, इसमें भी विशेष बहुमत कैसे होता है? 2/3 प्लस 50%। और उसके बाद कहां जाता है? विधानमंडल में चले जाता है, और विधानमंडल से पास होने के बाद, है ना, जितने हमारे देश में राज्य हैं, राज्यों में आधे से अधिक में अगर ये अनुमोदन कर देता है कि इसको हाँ संविधान में जोड़ दो या हटा दो, बदलाव कर दो, तो फिर वो संविधान संशोधन कर दिया जाता है। इस तरह से संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। सर, विधानमंडल में भी वैसे ही 2/3 बहुमत प्रदान। हाँ, सेम यही है ना, 2/3 बहुमत, जो कि 50% से क्या हो? ज्यादा हो, है ना, उसी अनुमोदन के द्वारा अनुमोदन होगा। कितने राज्यों का अनुमोदन चाहिए? 50 से, है ना, 50 प्लस जो है अनुमोदन चाहिए। क्लियर है? संविधान संशोधन के लिए ये 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लियर है? अगर मान लो संविधान संशोधन हो रहा है, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा में जाकर अटक गया, तो दोनों के एक साथ बैठक नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लोकसभा में नहीं पास कर रहा है तो खत्म, संविधान संशोधन नहीं होगा, है ना। कोई भी सदन में लटक गया है तो लटक गया, बदलाव नहीं होगा। दोनों सदन में पास होगा तभी बदलाव होगा, लेकिन दोनों को एक साथ बुलाया नहीं जाएगा। यानी संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, कोई भी विधेयक किसके ऑटोग्राफ से? राष्ट्रपति के ऑटोग्राफ से अधिनियम नहीं बनता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो लागू होगा क्या? नहीं। तो विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से आया है ना, मतलब आप पहले से अनुमति दे चुके हो कि बदलाव करो, तो राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, वहां से पास होने के बाद फिर वापस किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के लिए अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है ना। क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति? विधेयक को मना कर सकता है ना, उसको पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है ना, क्या सस्पेंसिव वीटो, है ना। और दूसरा होता है क्या? तीसरा, जेबी पॉकेट वीटो, न मना करेगा, न पुनर्विचार के लिए भेजेगा और न सहमति देगा, है ना। तो ऐसे 3 वीटो पावर का क्या करता है वो? प्रयोग कर। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहली बता रहे, इसकी नहीं बता रहे भाई? हाँ, ऐसा वाला है ना, कि हम राष्ट्रपति से पहले पूछ के कर रहे नहीं संशोधन। तो इसीलिए यहां पर ये क्वेश्चन मुकुट में बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है कि नहीं? तो राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। वो जैसी लोकसभा राज्यसभा से क्या होगा? पास होगा, तो राष्ट्रपति चुपचाप उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से संविधान संशोधन होता है। और आज हम लोग संविधान में कई बार क्या कर चुके हैं? संशोधन कर चुके हैं। सबसे पहले संशोधन तो 1 साल भी लगा था और संशोधन हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। पहला संशोधन 1951। पहला संशोधन कब हुआ? 1951। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
पहला संविधान संशोधन 1951 है ना, पहला संविधान संशोधन 1951, क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, जिसमें क्या है, भूमि सुधार, जिसमें क्या है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार, है ना। देखो अब जैसे ही संविधान बना, है ना, संविधान बना, अब विकास कर रहे हैं, तो जो जमीन था वो किसके हक में, किसके था, जिस व्यक्ति के नाम में है उस व्यक्ति के है। अब विकास करना है, सड़क बनाना है, तो मोर एक खेत है, मोर परमिशन के बिना सड़क बना के बताए है नहीं, गड़बड़ हो रहा था सरकार को। केस सुने हो, महाराष्ट्र में रेल मंत्रालय, रेलवे ने रेल पटरी बिछाई, तो रेल पटरी बिछाओ या सड़क बनाओ, जिसका जमीन रहता है पहले उससे परमिशन लिया जाता है, उसको मुआवजा दिया जाता है, होता है कि नहीं होता है। रेलवे ने बिना उस किसान से पूछे उसके खेत में रेल पटरी बिछा दिया, केस लगाया, है ना, उस किसान ने रेलवे के खिलाफ केस लगाया। आज जो रेल जो गुजरता है उस पटरी से, जो एक्सप्रेस, उसका मालिक है वो, हाँ, जीत गया केस, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसीलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि जो भूमि है ना, उसका जो मालिक है वो कौन रहेगा, राज्य सरकार रहेगा। कौन रहेगा, राज्य। आपके नाम में हो तो आप उसके क्या हो, स्वामी हो, है ना। मालिक और स्वामी में अंतर होता है ना, मालिक और स्वामी में क्या होता है, अंतर होता है। तो राज्य सरकार जो है वो पूरे जमीन का क्या है, मालिक है, कभी भी ले सकता है, और तुम्हारे नाम पे है तो तुम उसके क्या हो, स्वामी हो। समझ में आया, तो किराएदार हो रहे राज्य के, है ना। इसीलिए तो हम लोग क्या पटाते हैं, टैक्स पटाते हैं कि नहीं पटाते। खेत वाला खेत का टैक्स पटाता है, घर वाला घर का टैक्स पटाता है, किसको, राज्य को, है ना। हम केवल किराएदार है अपन जमीन के, राज्य जब लगते सड़क बना पूरा कर्रा पारल तोड़ डरे घर लग, है कि नहीं है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये है संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें क्या लिखा है, भूमि सुधार, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। 7वां संविधान संशोधन, सबको पता है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्लियर है। 9वां संविधान संशोधन 1960, 9वां संविधान संशोधन 1960, 9वां संविधान संशोधन 1960। इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच भूमि का हस्तांतरण हुआ था। देखो क्या हुआ था, जिस जगह पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, वो जगह जो है कहां आता था, पाकिस्तान में आता था। जिस जगह पर उनका है ना पाकिस्तान, तो उस जगह को हम लिए और हमने हमारा कुछ क्षेत्र किसको दिया था, पाकिस्तान को। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पाकिस्तान से क्या किया गया था, भूमि हस्तांतरण। क्या किया गया था, पाकिस्तान से भूमि हस्तांतरण किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 9वां संविधान संशोधन 1960, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन और 12वां संविधान संशोधन, दोनों और 12वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन 61 और 19 दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर नहीं सॉरी, इसमें 10वां में केवल दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली को, और इसमें गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। भारत में क्या किया गया था, शामिल किया, मिलाया गया था। क्लियर है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951, जिसमें क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, क्या है उसमें, भूमि सुधार। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा, 9वां संविधान संशोधन 1960, जिसमें पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, भूमि हस्तांतरण हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961, जिसके तहत किसको जोड़ा गया, दादर नगर हवेली को जोड़ा गया। और 12वां संविधान संशोधन 1962, जिसमें गोवा, दमन दीव
वो भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। क्लियर है। 13वां संविधान संशोधन 1962 पढ़ाया था, बताओ। 13वां संविधान संशोधन 1962 असम से अलग करके एक नया राज्य बना था, कौन सा, नागालैंड। असम से अलग करके नया राज्य बना था, कौन सा, नागालैंड। तो 13वां संविधान संशोधन कब हो गया, 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 हरियाणा और चंडीगढ़ का क्या हुआ था, निर्माण। हरियाणा राज्य बना था और चंडीगढ़ क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो 18वां संविधान संशोधन 1966, है ना। पंजाब से अलग करके हरियाणा को क्या बनाया गया, केंद्र, हरियाणा को राज्य बनाया गया और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को बनाकर उसको क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। 21वां संविधान संशोधन 1971, बताओ क्या पढ़े थे, 1967 है, 1967 है ना। 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या पढ़े थे, भाषा, कौन सा भाषा, सिंधी भाषा को राजभाषा का क्या दिया गया था, दर्जा, है ना। 21वां और 71वां पढ़े थे ना, इसीलिए 1971 याद आ गया था। ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ है, 1967 में हुआ है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को किसमें शामिल किया गया था, राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर है। इसके बाद है 22वां संविधान संशोधन 1969। 22वां संविधान संशोधन 1969 असम से एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम क्या था, मेघालय। असम से अलग करके एक राज्य बना था, कौन सा, मेघालय। क्लियर है। तो असम से अलग करके एक राज्य बना था, मेघालय। 1969 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें ना बहुत बड़ा बदलाव किया गया था कि राष्ट्र जो संविधान है ना, उसके किसी भी भाग में संसद जो क्या है, संशोधन कर सकती है। संसद जो है किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और उस संशोधन को मानने के लिए बाध्य होगा कौन, राष्ट्रपति। यानी संसद जो भी प्रस्ताव देगा उसको मानने के लिए बाध्य होगा कौन, राष्ट्रपति। ऐसा संविधान संशोधन हुआ था किसमें, 24वां संविधान संशोधन 1971, है ना। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का क्या दिया गया था, अधिकार। ठीक। इसके बाद बात करते हैं कौन सा, 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971। देखो, जितने रियासत थे वो किसको सौंप के गए थे, अंग्रेज लोग, राजाओं को। और राजा लोग जो है शामिल हुए थे किसमें, भारत में। तो भारत सरकार ने उनको क्या दिया था, पेंशन, है ना। एक तरह से सबका एक क्या किया जाए, शामिल होने के लिए जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखा था उस सबको क्या किया था, माना था। भाई राजा पूरा अपना रियासत भारत में दे रहा है, अब वो राजा के पास कुछ नहीं रहेगा, सब किसका हो जाएगा, भारत सरकार। तो राजा को कुछ तो चाहिए इनकम का, तो उसको क्या किया गया था कि भारत सरकार कुछ ना कुछ क्या देता था, पेंशन, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स। क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 से राजाओं के प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स को, यानी भारत सरकार के द्वारा राजाओं को जो सुविधाएं मिलती थी उन सब को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। चलो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1931, 31वां संविधान संशोधन 1973, है ना, 1973। इसको भी पढ़ाया था, बताओ। लोकसभा का सीट, लोकसभा का सीट 525 से, है ना, 545 कर दिया गया था। और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से कितना कर दिया गया था, 20 कर दिया गया था। क्लियर है। तो जो लोकसभा का सीट है वो 2 बार संशोधन हुआ है ना। तो 525 से 545 कब किया गया है, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया है, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा का सीट है उसमें परिवर्तन किया गया, लोकसभा सीट में परिवर्तन किया गया। और का कितना कर दिया गया, 545। कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1976, 1975, 36वां संविधान संशोधन कब होगा, 1975। इसमें सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया था, 22वां राज्य,
है ना। इसके तहत सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया था, 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था किस संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आगे बढ़े, इसके बाद पढ़ेंगे 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975, इसमें कहा गया कि किसी भी थाने में, है ना, किसी भी थाने में राष्ट्रपति के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति कुछ भी करे, आप जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे है उसके खिलाफ किसी भी थाने में जाकर FIR नहीं कर सकते। ये लिखा गया है किसमें, 38वां संविधान संशोधन 1975। क्लियर है। पहला संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची क्या जोड़ा गया, भूमि सुधार। 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 9वां संविधान संशोधन 1960, तो पाकिस्तान से भूमि हस्तांतरण किया गया। उसके बाद है 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। और 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा और दमन दीव को भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1965 के द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य नागालैंड बनाया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। और 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को असम से अलग करके नया राज्य का दर्जा मिला। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा का सीट में परिवर्तन करके 545 कर दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, है ना। और 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी FIR करने के लिए क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 59 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। कितने अनुच्छेदों में, 59। उतने अनुच्छेद को अगर लिखते तो किसी देश का नया संविधान बन जाता, है ना। इसीलिए इस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को भारत का क्या कहा जाता है, लघु संविधान। तो संविधान को पढ़ते पढ़ते इतना दिन हो गया, अभी क्या पढ़ना है, लघु संविधान। तो आज नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना है।